हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मजाक में निकाह। देखिए, अगर कोई मजाक में निकाह कर लेता है तो उसकी क्या वर्थ होगी। मजाक में किसी के साथ बैठ के लड़की के साथ मजाक में जोक में मजाक करना। देखिए, निकाह जो है एक बहुत ही मुकद्दस और एक पाक मुआहदा है जो हस्बैंड एंड वाइफ यानी दो आदमियों के दरमियान, जो मर्द और औरत के दरमियान हमदर्दी, मोहब्बत और एक रूहानी रिश्ता जो होता है, स्पिरिचुअल रिश्ता, वो कायम करता है। ये दुनिया का एक वहद ऐसा मजबूत रिश्ता होता है जो कि ज़बानी जुड़ भी जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। यानी ज़बानी ये रिश्ता जुड़ भी जाता है और ज़बानी ये रिश्ता टूट भी जाता है। एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिश्ता है जो ज़बानी ख़त्म भी हो सकता है। और जैसा कि के हम जानते हैं कि निकाह के लिए 3 लवाजमात ज़रूरी होते हैं: इजाब, कबूल एंड विटनेसेस। अब अगर ये 3 लवाजमात किसी एक महफिल में यकजा हो जाएं तो यूं समझे वो निकाह हो जाता है। फिर चाहे वो संजीदा मजलिस में हो या मजाक की मजलिस में हो, यानी निकाह आप चाहे मजाक में भी करना चाहते हैं तो निकाह हो जाता है। इसी तरीके से अगर तलाक मजाक में भी देना चाहते हैं तो तलाक मजाक में भी हो जाती है। इस ज़िम्न में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम ऐसे हैं खा वो संजीदगी से किए जाएं या मजाक से किए जाएं वो मुनक्किद हो जाते हैं। नंबर 1 तलाक, नंबर 1 निकाह, नंबर 2 तलाक और नंबर 3 रुजू करना। ये सुनन तिरमिज़ी में है जिसका पेज है 1184। अल्लामा कमालुद्दीन हुमाम मुतवफ़ी हिजरी 861 में लिखते हैं, उसका तर्जमा ये है कि मजाक में भी निकाह मुनक्किद हो जाता है। और इसके लिए लाजिम होने की दलील में वो उन्होंने एक हदीस बयान की है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की थी, जो कि फ़तह अल क़दीर वॉल्यूम 3 पेज नंबर 196 में मौजूद है। अब इसी तरीके से मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी 2023 जनवरी में एक उसमें आर्टिकल लिखा जंग अखबार में भी कि निकाह बेहद मुकद्दस और एक मुहतरम रिश्ता है। इसके लिए पहली बात तो ये है कि इसको कभी भी मजाक का मौजू नहीं बनाना चाहिए, मजाक में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस तरह तो लोग तलाक भी देंगे तो फिर कहेंगे कि हमने तो ये मजाक की थी, हमने तो तलाक दी नहीं है। फिर कौन सा आला है जिसके ज़रिए हम ये पैमाइश कर सकें कि ये निकाह मजाक में हुआ था या संजीदगी में हुआ। अब इसका तो कोई ऐसा हमारे पास आला नहीं है जिसकी हम पैमाइश कर सकें, जिसकी मेजरमेंट कर सकें कि ये निकाह मजाक में हुआ या ये तलाक मजाक में हुई या किसी संजीदगी की हालत में हुई है। अब इसको किस तरीके से तफरीक किया जाए, लिहाजा इस बाबत शरीयत का असूल कायम रहेगा। गर्ज है कि अगर 2 गवाहों के सामने मजाक में भी इजाब और कबूल हो जाए तो ऑफकोर्स निकाह हो जाता है। अगर गवाहों की शर्त ख़त्म कर दी जाए तो जिनाहकार मर्द और औरतें जब भी गिरफ्त में आएंगे वो ये कहेंगे कि हमने तो निकाह किया था। जिस तलाक देकर भी उसे मजाक करार दिया जाता है कि नहीं, मैंने तो तलाक नहीं दी थी, ये तो मजाक था। इसी तरह हलाल और हराम का इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ऑफकोर्स फ़र्क भी मिट जाएगा। देखिए, निकाह जो है ये एक मजहबी रिलीजियस किस्म का एक मामला है। इस पर याद रखें किसी किस्म की मजाक की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अगर लड़का और लड़की ने आपस में मजाक के जरिए भी इजाब और कबूल कर लिया और उस वक्त गवाह मौजूद थे तो निकाह शरीयत के मुताबिक मुनक्किद हो जाएगा और बाद अज़ा तलाक ही लड़की सिर्फ तलाक के ज़रिए लड़की का छुटकारा हो सकता है और दूसरी का शादी कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो अल्लाह की हदूद तोड़ने की मुजरिम होगी और उसको इस दुनिया में नहीं तो अल्लाह तो उसको सज़ा देगा।
یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر کہ مذاق میں ہوا نکاح کی کیا حیثیت ہے. اس کے ساتھ اجازت، کر پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.